ये आज तक रेडियो है। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। And we are back. I'm नंदिनी, मेरे साथ है सारिस एंड फाइनली अमन वापस आ गए हैं। अमन चले जाते हैं, हमको हफ्ते छोड़ के हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कितना टाइम में गया था यार, जो ऐसे बोली जा रही है। 2 हफ्ते। 2 हफ्ते नहीं था मैं। पहले एक हफ्ते हमने रिकॉर्ड किया, फिर तुम चले गए। I didn't realize. बहुत बुरा लगता है अमन। सारिस परेशान करता है पीछे से। क्या करा सारिस ने? कुछ नहीं किया मैंने, फालतू के इल्जाम डाल रही है मेरे ऊपर। और तुम क्या लाए हमारे लिए, पहले फटाफट से बता दो ताकि हम पॉडकास्ट शुरू करें। मैं बहुत सारी अच्छी मेमोरीज लेके आया। सबसे बढ़िया चीज होती है पता है, यादें लेके। मुझे लग रहा है मैं भी इसके लिए अब हर जगह से याद है, प्यार, ऐसी चीजें ही लाया करूंगी। ऑब्वियसली तुम्हें लेके आना चाहिए। तुम ही इतनी मतलब दयावान हो, सबसे चॉकलेट वगैरह लेके आती हो। चॉकलेट कभी नहीं लाई। चॉकलेट नहीं लेके आती है, वो भी लाया था, वो सबने ले ली। पता मैं इतना पूरा देखा मैंने, सब लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं कि ये लो अमन हमारे चॉकलेट लाया, खा के देखो। अमन मेरे लिए क्यों नहीं लाया? नहीं, मैंने वो ऐसे पॉलिथीन दिया, सबने ऐसे ऐसे करके निकाल लिया, खत्म हो गया। सारिस को भी दिया था, सारिस से नहीं लिया। सोचो मैंने नहीं लिया। मैं wasn't in the mood for chocolate. मेरा मन नहीं कर रहा। तो इसकी वाली मेरे को दे देता है यार। यही तो है, किसी पे नाम नहीं था ना। हाँ एग्जैक्टली, वो ये डील नहीं है कि मैंने मना कर दिया तो नंदिनी को मिल जाएगा। नंदिनी को किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, अगर मैं मना कर रहा हूँ नंदिनी को नहीं, चाहे कोई ले चाहे ना ले, नंदिनी को चॉकलेट नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली, तो वो स्ट्रेटजी है। थोड़े से बुरे लोग हो तुम, ठीक है, मेरा भी दिन आएगा। साथ स्कैम हुआ है, मुझे भी लग रहा है ये स्कैम हुआ है तुम्हारे साथ। you've been scammed, the whole wide world has been scammed। इशारे करके तुम करोगे ना, फायदा नहीं होता, लिसनर्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को पता है मैं 2 लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ये कोई स्कैम नहीं है। क्या स्कैम है फिर? स्कैम ये है जो कि हम लोगों के साथ उम्र भर से हुए जा रहा है, पर somehow हम सब हमेशा उसका we fall prey to it. I don't know how we are doing it, but and the absolute brand new one is happening because जो scammers होते हैं वो भी चंट हैं, एकदम अप टू डेट रहते हैं। उनको लगता है वो एकदम कि अभी नेक्स्ट क्या ओकेजन आ रहा है, ओकेजन के हिसाब से स्कैम करते हैं। देख रहे हैं अभी अगला Amazon प्राइम डे आ रहा है एंड उनका डेट्स अनाउंस हो गए। 20-21 को उन्होंने कुछ डील्स प्रीव्यू कर दिए, बड़ी बड़ी डील्स हैं। OnePlus ओपन, ऐसे सैमसंग के फ्लैगशिप्स वगैरह पे लोग डील्स कर रहे हैं। तो इन लोगों ने ऐसे स्कैम्स बनाने शुरू कर दिए हैं कि प्राइम डे के लिए जो उत्सुक लोग हैं उनको स्कैम किया जाएगा। और इस हफ्ते के हमारे जो ये पॉडकास्ट है, इसके एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे, हमारी बिग टेक स्टोरी में। पर उससे पहले मैं हूँ नंदिनी, एक फटाफट इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं हूँ नंदिनी, मेरे साथ है अमन और साइरस, और हम हर हफ्ते ये एक पॉडकास्ट लेकर आते हैं जिसका नाम है सबका मालिक टेक। हम इसमें हर हफ्ते की सबसे बड़ी टेक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, कुछ जो भी इंटरेस्टिंग हुआ। जैसे इस हफ्ते हम बात करें कोई स्कैम के बारे में, और हम उसमें थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, थोड़ा सा जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लगता है आपके पास तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए हम उसको पहुँचाते हैं। फिर हम कुछ अपने पर्सनल डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही हम इस बार भी करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ द बिग टेक स्टोरी। तो जो प्राइम डे है उसकी डेट्स अनाउंस हुई है 20 और 21 जुलाई की। ओके, नाउ पिछले साल जब प्राइम हुआ था, सो अपेरेंटली प्राइम अमेजोन वालों ने एक डिटेल शेयर करी थी। यार मेरे को ना जुकाम खांसी है, थोड़ा वर्ड्स निकलने में मुश्किल हो रही है निकलने में। तो अमेजोन ने एक डिटेल शेयर करी थी कि वर्ल्ड वाइड प्राइम डे, जो कि 2 दिन का ही होता है सब जगह, उन 2 दिनों में प्राइम मेंबर्स ने मोर देन 375 मिलियन प्रोडक्ट्स खरीदे थे सिर्फ प्राइम डेज के डील्स के अंदर। एक दिन में, वो 1-2 दिन में, वो एक पूरा दिन भी नहीं होता है टेक्निकली। जैसे अगर मैंने आज कुछ खरीद लिया, मैं ऐसे को थोड़ा ना कि 24 घंटे 48 घंटे बैठ के खरीदती जाऊंगी। जो भी है, तुम क्या 10 चीजें खरीद लोगे, पैसे भी तो भरने होते हैं उन सबके। 375 मिलियन प्रोडक्ट्स खरीदे थे। दैट्स yes, that's madness. Yeah, that's the reason Amazon is one of the richest companies in the world.
दैट इज ट्रू, दैट्स आल्सो द रीजन व्हाई इतनी बड़ी कंपनी है जिसकी वजह से लोग इसको स्कैम करने के लिए यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली। तो अभी क्या हो रहा है कि लोगों ने एक नया तरीका ढूंढा है कि लिंक्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं which look exactly like Amazon links और Amazon websites. They make people log in. लोगों को उन Amazon links का messages भेजते हैं, emails भेजते हैं. Social media पे they send them messages, links कि भाई ये product है, check it out और this deal check it out करके ऐसे भेजते हैं उनको कि देखो तुम उन लिंक्स को चेक कर, कई बार क्लिक करते हो, उसमें आपके साथ स्कैम हो सकता है. फॉर इंस्टेंस अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू कर रहे हैं तो आपके सोशल मीडिया क्रेडेंशियल्स वो हो जाते हैं. कई बार वो जो फेक ऐप्स होती हैं आपको लॉग इन करने के लिए मजबूर करती हैं, बोलती हैं कि भैया लॉग इन करो अपने अमेजोन में, फिर आगे आपको बताएंगे डील क्या है. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इतनी हो रही हैं. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन व्हाई डू यू थिंक इट्स I don't think it's a brand new thing कि हम लोगों को हमने पहले कभी नहीं सुना है. एंड आई डोंट थिंक हमारे लिसनर्स के लिए भी ये कोई पहली बात हो. हम लोग एक्चुअली काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं ऐसे स्कैम्स. व्हाई डू यू थिंक पीपल स्टिल फॉल फॉर समथिंग लाइक दिस? साइरस. यार बड़ा ही मुश्किल आपने सवाल नहीं पूछा है, बहुत ही आसान सवाल है ये. क्यों फॉल करते हैं मैं बताता हूँ. इतना ड्रामा करने का क्या क्या बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ क्यों फॉल करते हैं. सबसे पहली बात जो फ़ोन पकड़ा दिया गया है लोगों के हाथों में. इट्स लाइक बेसिकली आजकल ये एक सिस्टम था. पहले जब लोग गाड़ी सड़कों पे चलाने जाते थे, आजकल आई होप इट्स मोर स्ट्रिक्ट, बट पहले जब गाड़ी चलाने के लिए जाते थे लोग तो क्या सिस्टम होता था कि गाड़ी चलानी आती हो या ना हो, लाइसेंस सबके हाथों में आ जाता था और लाइसेंस के साथ गाड़ी में बैठाया. उल्टी बात बोल रहे हैं आप. लाइसेंस हो ना हो गाड़ी हर कोई चलाता है. भारत में तो ऐसा होता है. मैं भी वही कह रहा हूँ. आई एम सेइंग दैट लाइसेंस आए ना आया हाथ में, गाड़ी सबको चलानी आती थी. उल्टा बोला तुमने बोला गाड़ी तुम्हें लाइसेंस सबके पास होता था चाहे गाड़ी चलानी आती हो या नहीं आती हो. हाँ चलो ओके, ये अभी हो रहा है. ये अभी हो रहा है. बात बहुत सिंपल है बट एक्सप्लेन नहीं हो पा रही. ये अभी हो रहा है बट मैं एक और चीज बता दूं. लाइसेंस फिर भी सबके हाथ में आ जाता था चाहे गाड़ी चलानी आती हो ना हो. यस लाइसेंस. मैं सही बोल रहा, लाइसेंस सबके हाथ में आ जाते हैं. कि चाहे पैसे देके करना पड़े चाहे कैसे भी करना पड़े. एग्जैक्टली. अमन कंफ्यूज लग रहे हैं. मैं अमन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ. हाँ. ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि चाहे मतलब लोग घपला इतना करते हैं कि चाहे किसी को आती हो ना हो गाड़ी चलानी, पैसे वैसे दे के टेस्ट दिए बिना ऐसी लाइसेंस खरीद लेते हैं. यस ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. वैसे ही करा था मैंने भी. हाँ तो एग्जैक्टली ऐसे बहुत लोग करते हैं. गाड़ी चलाना नहीं आती, लाइसेंस हाथ में आ जाता है. सिमिलरली एक फ़ोन आजकल आपके पास एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, चाहे उसको ऑपरेट करना आता हो या ना हो, लेकिन हाथों में सबके दिख जाती है. एंड द फैक्ट दैट वो फ़ोन पता नहीं हंस क्यों रही है, द फैक्ट दैट वो फ़ोन ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके पास फाइनेंशियल वो एप्लीकेशन, उनके बैंकिंग एप्लीकेशन सारे उनके फ़ोन में, उनको कोई इंस्टॉल करके देता है, एक दो इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ऐसे ऐसे ऑपरेट करना, यूपीआई ऐसे चलता है. यूपीआई बहुत ईजी चीज़ है तो बता के देते हैं कि ये है पैसे ऐसे छोड़ने होते हैं. अब इनको ये नहीं बताते कि कौन सा लिंक क्लिक करने से आपके सिक्योरिटी वल्नरेबल है या फिर कौन से एप्लीकेशन सेफ है एंड ऑल दैट. वो सब एजुकेशन नहीं होता. तो प्रॉब्लम यही है. स्कैमर्स का काम क्या होता है? ऐसे लोगों को टारगेट करना और उनसे मनी एक्सट्रैक्ट करना. तो ये बहुत पुरानी चीज़ है. ऑल्सो आई थिंक मिमिकिंग समथिंग. जैसे फॉर इंस्टेंस अभी तो हम अमेजोन की पर्टिकुलरली अमेजोन की बात कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो पॉइंट ये है कि एक चेक पॉइंट की रिसर्च थी, राइट, विच टॉक्स अबाउट हाउ किस तरह से स्कैम्स प्राइम डे के आसपास बढ़ते हैं. इस वजह से हम भी आज डिस्कस कर रहे हैं. बट अमेजोन के अलावा भी अगर कोई ऐसे स्कैम्स होते हैं, आई थिंक जो सबसे बड़ा रीज़न विच पर्सनली आई थिंक दैट पीपल फॉल फॉर सच स्कैम्स इज़ बिकॉज इतने क्लोज. एक तो आजकल वेबसाइट्स क्रिएट करना, किसी का UI क्लोन करना इतना आसान चीज़ हो चुकी है थैंक्स टू AI कि आपको वेबसाइट्स देखेंगे जो आप खोलोगे आपको लगता है भाई एग्जैक्टली सेम. पीपल फाइंड नो रीजन टू डाउट. उनको लगता है लग तो सेम ही रहा है, ठीक ही होगा. Half the people don't even realize they've been scammed, right? जब पैसे कट जाते हैं तब पता लगता है. Yes, but not every scammer is doing for money, na. Sometimes they're doing it for your logins.
they are going to misuse your login someplace else. आपको कई बार तो पता भी नहीं चलता है. Half the people don't even go and check. अगर आपके पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, आपको कोई नोटिफिकेशन है, people ऐसे अरे ये रेड क्यों हो गया है यहाँ पे, इसको हटाओ किसी तरह से. That is all people are thinking about. वो एजुकेशन वाली बात है ना. इंडिया में आपको टेक्नोलॉजी चाहे बढ़ रही हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के अराउंड एजुकेशन इतना है नहीं. दैट्स वन ऑफ द रीजंस लाइक पीपल लाइक अस हैव अ जॉब. हमारा काम होता है, हम अपनी तरफ से इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं लोगों को कि ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन जो आपके सेंटिमेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाना सीख गए हैं ओवर द ईयर्स. अब it's up to people. I don't think Prime Day is the only reason. There are a lot of day. Flipkart के डेज आ जाएंगे, Flipkart के स्कैम्स बढ़ जाएंगे. अरे क्रिप्टो स्पेस में इतना ज़्यादा होता है, कोई भी टोकन का सेल होता है या फिर कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा होता है, उस बड़े इवेंट के जैसे जब when the Queen died, उसके अराउंड किसी ने टोकन लॉन्च कर दिए थे द डेड क्वीन टोकन. उसके प्राइसेस सोने लग गए. Apparently people started buying these tokens and हुआ क्या, स्कैमर था. लोगों ने सोचा इसकी मनी वो पैसे इन्फ्लेट हो जाएंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी. Nobody thought dead queen token would be a fake token. Exactly. मैं वही कह रहा हूँ, लोग इतने बेवकूफ हैं. लोग वो टोकन खरीदने लग गए और स्कैम हुए एंड एवरीबडी लॉस्ट मनी. तो वही वाली बात है, आपको खुद थोड़ा एजुकेटेड, थोड़ा स्मार्टली रहना पड़ेगा. I think that's a very big reason why we are discussing this today, because we know that these scams are common and sometimes honestly surprising होता है कि लोग कैसे इन scams के लिए इसमें फंस सकते हैं. पर हमको लगता है कि एटलीस्ट हमारे लिसनर्स, हम चाहे इसके बार हमको कई बार लगता है कि हम बार एक बारे में बात कर रहे हैं, पर हमको लगता है एटलीस्ट हमारे लिसनर्स के साथ ऐसे स्कैम्स ना हो. हम अगर बार बात करें, अगर हम 10 एपिसोड में भी इसके बारे में बात करेंगे, अगर आप एक एपिसोड भी सुन लेते हैं, तो हमको एटलीस्ट ये रहेगा कि आप एटलीस्ट you don't fall for such scams. So that is why we are talking about these scams again and again. Coming back to our this particular research Checkpoint ने करी है, they have said कि in June 2024, which is last month, they found कि 1230 नए डोमेन रजिस्टर हुए Amazon से रिलेटेड. ओके, उन डोमेन्स में Amazon कहीं ना कहीं था. बेसिकली जो लिंक्स, वेबसाइट्स, कुछ भी डोमेन्स रजिस्टर्ड किए गए वेबसाइट्स के लिए, उनमें Amazon नाम कहीं ना कहीं पे इंक्लूडेड था. और उनमें से 85% जो डोमेन्स थे वो मिलिशियस थे. तो उनको हटाया नहीं गया. बेसिकली वो स्कैम थे, उन्हें हटाया इवेंचुअली. बट सोचो ना, जून से लेके अभी तक, अगर ये रिसर्च अभी आई है, मान लो 15 दिन पहले इन लोगों ने ढूंढ भी लिया, 15 दिन से कम 1 महीना 15 दिन तो वो डोमेन्स एक्टिव थे. सो दैट मीन्स दे कुड हैव स्कैम्ड पीपल. कितने हटाओगे? बहुत सही चल रहा है इस वक्त इनका बिजनेस, मुझे लग रहा है. Cyrus is like, ये अच्छा एवेन्यू है वैसे. Yeah, because you don't have to go outside physically to rob a bank. पहले क्या मेहनत करनी पड़ती थी, गाड़ी अरेंज करो, गन्स अरेंज करो, बैंक के पास जाओ, गार्ड से डील करो, लोगों से डील करो, फिर पैसे लूट के बाहर निकलो, तिजोरी खोले ना खुले. यहाँ पे यू हैव बिलियंस ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट. उनका बैंक अकाउंट इंटरनेट से लिंक्ड है, उनको बस बेवकूफ़ बनाना, उनसे उनका नंबर हासिल करना है, एंड ईजी मनी तुम्हारे हाथ में होगा. इट इज़ सो सिंपल. कहीं बाहर नहीं जाना. कोई द ओनली हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन इज अ छोटा सा रूम, 3-4 अच्छे लैपटॉप और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन, बस. Right. So when he just mentioned about the bank account thing, right? So मेरे साथ actually एक scam ऐसा होते रह गया. अरे तो मैंने फर्स्ट हैंड I feel bad for the scammer. मैंने फर्स्ट हैंड बेचारे ने कंप्यूटर खरीदा था, इंटरनेट लगाया था. भाई ये ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे पैसे कट जाते हैं. आई थिंक सो माई गर्लफ्रेंड एंड आई वी वर बाइंग समथिंग, तो किसी लिंक पे क्लिक करा था, तो HDFC के साइट पे लॉगिन हो गया था. एंड दिस गाय वाज इन कांस्टेंट टच विद अस. वो बात कर रहा है हमसे, वो बोल रहा है कि आपको HDFC गाय, हाँ, OTP आएगा आपको देना, और वो साइट खुली थी. हाउ डिड आई रियलाइज कि ये गलत हो सकता है? क्योंकि उसका जो वो वेबसाइट था ना, दैट वाज फिशी. राइट, वो मतलब how did you land on this website? अरे I was purchasing something, we were purchasing something, and then we must be trying to do जो email के थ्रू लिंक आया था. After that, जब हम उसको पेमेंट हमने कंप्लीट नहीं करी, then we get a call from this HDFC.
ओके कि आप पेमेंट करने की कोशिश कर रहे थे. हाँ, it was so बट tightly जो आप integrated. लोग पेमेंट पहले कर रहे थे वो आप जेन्युइन लिंक्स के थ्रू कर रहे थे. मैं हाँ नहीं, genuine links के थ्रू नहीं कर रहे थे ना. That's what. Oh, No, this that's was how they called closely you. tied. This was an HDFC deal that came. हाँ. We wanted to go for it. हमने करा. हम मतलब वो साइट खुली, सब कुछ, पैसे भी कट जाते. वो मैंने बस एक उसका वो डोमेन देख लिया कि दिस इज नॉट राइट. मतलब फॉर एग्जांपल HDFC, अगर मैं नेट बैंकिंग में नेट बैंकिंग में लॉग इन करता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड के लिए, तो HDFCCC.in होता फॉर एग्जांपल. हाँ. उसमें वो कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ था. इट वॉज नॉट योर HDFCCC.in. इट डिड नॉट लुक ऑथेंटिक. देयर वाज अ स्पेस ऑल्सो इन बिटवीन. सो आई एम लाइक ओके, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. तब वो समझ आए कि ये स्कैम हो सकता है. सो मैंने उसमें से रिस्ट्रिक्ट कर लिया. तो ये एक जनरल एक पीस ऑफ एडवाइस है जो सुन रहे हैं हाँ. लोग, कि अगर आप ऐसे कोई ईमेल पे लिंक पे क्लिक करते हो या कहीं से भी आपको कोई लिंक मिलती है, अमेजोन की जैसे अभी स्कैम्स के बारे में नंदनी ने आपको बताया, तो मेक श्योर कि Amazon आपका, जैसे Amazon.in इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडिया. मेक श्योर कि बस उसी वेबसाइट को आप फॉलो करो. कोई फिशी डोमेन आपको दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा सा यू हैव टू बी एजुकेटेड फॉर दिस. इसका कोई देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. वही हम लोग लोगों का मजाक उड़ा रहे थे. हमारा अपना अमन के साथ ही होता रह गया. ये 4 साल पुरानी मेरे बात साथ है. भी मेरा तो हो गया. ये देखो ये बैठ के लोगों पे हंस रहा है. मेरे साथ तो हो गया था ये. दैट हैपेंड विद मी एंड मुझे बाद में आके रियलाइज हुआ कि कितने पैसे खोए पहले सच्ची बता रहा हूँ. मेरे कितने पैसे? 1500 रुपए. हाँ ठीक है, एग्जैक्टली ज्यादा नहीं गए. I wish 15,000 होते. भगवान क्या ये क्या अभी तुम मेरे से स्कैम करवा रही थी. किस अमन के साथ स्कैम हो तो वो ठीक है यार, वो अपना कनेक्शन है अलग से. तुम अलग टीम की हो तो इसीलिए तो मेरी तो प्रॉब्लम यही है. नीच. बट एनीवे मैंने 1500 रुपए खोए थे. मैं फुटबॉल जर्सीज कलेक्ट करता हूँ, ठीक है. तो मुझे फुटबॉल मतलब लोगों की पहनी हुई. अरे अच्छा. खरीद के फुटबॉल जर्सीज कलेक्ट करता हूँ एंड मुझे जर्सीज खरीदने का शौक है. तो मैं काफ़ी ज़्यादा जर्सीज के लिए ऑनलाइन शॉप करता हूँ. मुझे अचानक से एक दिन इंस्टाग्राम का एक पेज रेकमेंड हुआ मेरे इंस्टाग्राम की फीड पे, जहाँ पे जर्सीज लोग बेच रहे थे अच्छे, गुड, ऑथेंटिक एंड ऑल दैट दिखाते हुए. नॉट पहनी हुई, नए जर्सीज. बट या वहाँ पर मुझे जर्सीज दिखे. वहाँ पे पूरा दिखा, काफ़ी अच्छा सा एक दिख रहा था, एक रेड बुल का जर्सी. मैंने वो फॉर्मूला 1 जर्सी था. मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स बाय. मैंने गलती ये कर दी, मैंने ऑर्डर किया सब कुछ. इसका प्रॉपर एक वेबसाइट भी था इन इस पोर्टल का. तो इंस्टाग्राम पे पेज पे दिखाया कि ये हमारे पास जर्सी है एंड ऑल दैट ना, और गो ऑर्डर करिए हमारे वेबसाइट पे जाके. मैं वेबसाइट पे गया, मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और मैंने ऑर्डर किया. ऑर्डर करने के बाद मुझसे जो गलती हो गई, जो मैं चाहूँगा हमारे लिसनर जो सुन रहे हैं वो आप गलती रिपीट ना करें. ऑर्डर करने के बाद मैंने पेमेंट वाया UPI कर दी. Oh, yikes. तो मेरे पैसे गए, ऑर्डर कॉन्फर्मेशन वगैरह वो सब आ गया मेरे ईमेल, बट मेरा प्रोडक्ट कभी नहीं आया मेरे पास. कैश ऑन डिलीवरी करना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड दिस इज द लेसन जो मैंने उसके बाद सीखा. और हमारे लिसनर्स को भी ये बात सीखनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी सस्पिशियस ऑनलाइन पोर्टल है, कभी पहले पेमेंट मत करो. ऑलवेज ऑप्ट फॉर कैश ऑन डिलीवरी. अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है उस पर तो मत खरीदो उससे. सिंपल. इन अदर वर्ड्स, अगर कन्विंस करने के लिए आपको एक और रीज़न चाहिए कैश ऑन डिलीवरी के लिए, मेरे पापा का एडवाइस हमेशा ये होता है कि उनके हिसाब से अगर आप बड़े ऐसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं, अगर आप उनको कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो उनको पैसे लेने की इतनी जल्दी होगी कि वो तुम्हें जल्दी से आके प्रोडक्ट देके जाएंगे. सो मेरे पापा के हिसाब से अगर आपको कोई चीज़ जल्दी डिलीवर कराना है तो उसको कैश ऑन डिलीवरी करो ताकि वो फटाफट से आके आपको देकर जाए. सो एक काम करता ही है ऐसी, मतलब इट डज. आई मीन नॉट इन द सेंस कि आपको वो जल्दी दे रहे हैं, बट बिकॉज मैं प्राइम मेंबर हूँ, मेरे को 1 डे डिलीवरी वैसी ही मिलती है. बट मेरे डैड के हिसाब से वो मेरे को इसलिए जल्दी दे रहे हैं क्योंकि वो पैसे लेना चाहते हैं फटाफट से. ओके. बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स अ गुड वे टू कन्विंस पीपल टू शॉप ऑन कैश ऑन डिलीवरी. जब खुद का नुकसान होता है तभी दूसरे को पता. स्पेशली आई थिंक अगर आपके पेरेंट्स हैं घर पर, या जो आपका अमेजोन अकाउंट यूज़ करते हैं या अपना अमेजोन अकाउंट वो यूज़ करते हैं, या कोई भी आपके घर में ऐसे जो आपको लगता है कि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा savvy नहीं है, तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि डोंट स्टॉप देम फ्रॉम शॉपिंग. इट्स फाइन, इट्स ओके. 2-3 आप उनको हाइजीन स्टेप्स बताइए कि कैसे यूज़ करने चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स. बट
अगर इनकरेज कर सकते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी लाइक साइरस सेड इज जनरली अ सेफर ऑप्शन. द अदर थिंग इज अगर आपको कार्ड से ही करना है, कंपैरेटिवली क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी और बेटर मैनेजेबल होती है एज कम्पेयर टू अ डेबिट कार्ड. सो इफ यू लूज मनी फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड इट्स ईजियर टू गेट दैट बैक एंड कोऑर्डिनेट विद योर बैंक एंड टेल देम कि भैया मेरे पैसे चले गए, ये इन द scam है. लिमिट तो मेरे पैसे ही नहीं है. क्या? इन द फर्स्ट प्लेस तो तुम्हारे पैसे ही नहीं है. एग्जैक्टली वो भी दैट. दूसरा डेबिट कार्ड में जो हुए स्कैम्स होते हैं उनमें जनरली मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तीसरा चीज लाइक अमन सेड अबाउट लिंक्स. सो बिसाइड्स लुकिंग एट द लिंक्स, जैसे अमन ने बोला कि फॉर इंस्टेंस अमेजोन है तो amazon.in देखो. But another good things to notice is two things actually. One is that these websites should be HTTPS. That's generally a safer this thing to see. अगर वो होता है तो अच्छा, कोई गारंटी होती नहीं है. इंडिया के इतने वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट जो HTTPS नहीं है. आई नो, बट जनरली लाइक बिगर AWS पे चलने वाली चीजें स्पेशली Amazon एंड ऑल आपको HTTPS ही मिलेंगी. Instagram, Amazon, बिगर एप्स लाइक दीज वुड बी HTTPS. दूसरी थिंग टू नोटिस इज दैट पैडलॉक आइकन होता है, कैसे ताले जैसा एक आइकन बना होता है. सो आपकी जैसे HDFC का अमन ने बताया, अगर आप कोई भी बैंकिंग ऐप यूज़ कर रहे हो, आई थिंक इट्स अ मैंडेट. ऑलमोस्ट ऑल बैंकिंग ऐप्स विल ऑलवेज हैव दिस छोटा सा ताले जैसा एक आइकन बिफोर द ऐप, द URL. दैट्स जनरली वन सिंबल टू नो कि वो थोड़ी सी नहीं, वो सेफर लिंक है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू यू बीइंग स्मार्ट एंड बीइंग वाइज कि आप किस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं. आपको एक जर्सी की फोटो दिखा के आपसे कोई इतने पैसे ऐसे मांग रहा है, कैसे थोड़ा सा सोचो. स्कैम तो इसी के साथ हुआ है. मैं तो बच गया था. बोल नहीं सकता मैं. कुछ बोलने लायक नहीं हूँ मैं अभी, बट मैंने सीखा, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मेरा. बट इंटरेस्टिंगली इन सब के अलावा सिर्फ हम नहीं है जिनके साथ ऐसे स्कैम्स होते हैं. आई लाइक के मतलब इंडिविजुअल स्कैम होते हैं, बिकॉज कुछ भी हो दुनिया में, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे टेक्नोलॉजी बढ़िया हो खराब हो, चपेट उसकी आम आदमी को ही पड़ती है. ये भी है ना. पर ऐसा नहीं है कि आम आदमी सिर्फ अकेला हम लोगों को लग रहा है ऐसा. माइक्रोसॉफ्ट के साथ ना तो पिछले थोड़े कुछ सालों में 2-3 बार ऐसा हो चुका है. ठीक है. उनके साथ ऐसे हुआ, जनवरी में उनके साथ एक बहुत बड़ा हैक हुआ था. एंड दे वाला एक चाइना ने किया, रशिया ने किया, ईरान ने किया, ये भी किया. तो अभी वो आ गया तंग इससे. तो इन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट की जो चाइना फैसिलिटी है उन्होंने बोला है कि यहाँ पे बस अब एंड्रॉयड फ़ोन्स कोई हमारी फैसिलिटी में यूज़ नहीं करेगा. और मेरे को ऑलरेडी पता है आगे साइरस का रिस्पांस क्या होने वाला है, बट इसलिए मैं पहले से बोल रही हूँ. तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कोई एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ नहीं करेगा, सब लोग आईफोन्स यूज़ करेंगे सितंबर से. और जिनके पास आईफोन्स नहीं है बोगस, वो उनको बोल रहे हैं कि हम आपको आईफोन 15 देंगे. बोगस है. सबको आईफोन 15 दे रहे हैं. टोटली बोगस. अरे नहीं है बोगस. नहीं, मतलब ये मूव बोगस है. लाइक व्हाई ब्लेम एंड्रॉइड फॉर इट? ओके, आईफोन इज इक्वली इट्स बिकॉज़ ऑफ देयर ऑथेंटिकेटर ऐप. अपना खुद का पहले वो गिरबान झाके कि उस पे क्यों नहीं है ब्लेमिंग एंड्रॉइड. सो उनको ये है कि ऑथेंटिकेटर ऐप अपना उस पे iOS पे सब पे करेंगे एंड सबके पास रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, तो सबके पास आईफोन 15 ही होना चाहिए. इंटरेस्टिंगली दिस इज हैपनिंग इन चाइना. ठीक है, मतलब सारे वहाँ ये सब हो रहा है. ठीक है, वहाँ पे उनकी जो अपने Huawei वगैरह है ना, वो भी यूज नहीं करने दे रहे हैं उनको. बहुत बढ़िया हो रहा है. मतलब मेरे को वो भी चाइना में बताओ. और वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ. और वो क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं एंड्रॉइड को. और क्या निकाल रहे हैं, आईफोन. इट्स एक्चुअली वेरी वेरी फनी. सो एनीवे, सो आई थिंक द होल पॉइंट इज, मैं इसी पॉइंट पे इसको रैप अप कर रही हूँ. अगर इफ यू हैव अ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट you may. I have no arguments. I am totally with you. No, I thought you said कि जर्सी खरीद लेनी चाहिए इंस्टाग्राम से. रेड बुल वाली वो तो चलता है. अब तो बिल्कुल मत लेना कोई भी. चलो जर्सी नहीं, कोई भी शॉपिंग का जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, प्लीज कैश ऑन डिलीवरी. अगर आप ले भी कैश ऑन डिलीवरी, चॉकलेट एंड कैश ऑन डिलीवरी. सो हमको इंस्टाग्राम पे शॉपिंग नहीं करनी है. इंस्टाग्राम पे कर लो. सी देयर आर सम जेन्युइन. मैंने खरीदा है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं खरीदा. मैं तो बहुत शॉपिंग करती हूँ इंस्टाग्राम पे से. या आई एम टेलिंग यू, मैं करता हूँ. मैं तो चीज़ें देखता हूँ और मैं सीधे अमेजोन ऐप खोलता हूँ, फिर पहले वहाँ ढूंढता हूँ. मैं ऑफिशियल ऐप्स में जाके ढूंढता हूँ. आई नेवर क्लिक अ लिंक. यार
मुझे तो बड़ा फिशी लगता है. I don't trust Instagram. मैं तो I बोलता think हूँ- that's a good instinct to have. And people are, I think so, Indians are just cute maybe, थोड़े curious होते हैं, हर चीज़ मतलब चाहिए, डील अच्छी दिख जाती है, बट यार अवॉइड करो. हाँ, मेक श्योर कि आप जो डोमेन यार पता कर लो ना कितनी है ऐप्स. हाँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा लग्जरी, अजियो, 5-6 ही हैं, ठीक है. सबके वो डोमेन्स याद कर लो. ये सबसे अच्छा है. ऐप्स इंस्टॉल कर लो फ़ोन पे. कोई आपको चीज़ कहीं भी दिखती है, खुद App खोलो. हाँ, अपना जाओ, ऐप खोलो, उसमें सर्च कर लो. अगर यार, इंस्टाग्राम पे सबसे- सस्ता मिल रहा तो अरे इंस्टाग्राम पे क्या सस्ता मिल नहीं जाएगा? मैं समझ सकती ये हूँ. सबसे अच्छी कभी practice है. इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे कुछ एप्स हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे हैं, नहीं बाकी चाहिए. जगह नहीं है. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा सामान. देखो मैं बताती हूँ, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का. अच्छा लगा, देखो कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाओ. ईमेल के अलावा एक सेकेंडरी अपने सिर्फ शॉपिंग की ईमेल बनाओ, उसके अलावा ज्यादा डिटेल कहीं दो मत. उस अपने फोन वोन अपने घर का चलो घर का तो बताना ही पड़ेगा, आएगा कैसे सामान वो तो देना ही पड़ेगा, बट ज्यादा बातें करनी उनसे जरूरत नहीं है. कैश ऑन डिलीवरी करो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ना सही. बस थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो छोड़ दो. और बाकी अगर अमेजोन अजियो टाइप जगहों पे मिला तो गो टू लाइक अमन सेड ऑथेंटिक, उसके जो एक्चुअल वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, उन पे जाओ और शॉपिंग करो. द पॉइंट इज इट्स रियली आवर ओन जॉब कि हम ध्यान दें, नहीं तो ये स्कैम होते रहेंगे. अब वी ऑलरेडी अंडरस्टूड स्कैमर्स कितने स्मार्ट है. सारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दिस किसी ट्रेन में था ना ये किसी ट्रेन में था? सब ट्रेन में होता ही है. अरे नहीं, ये नहीं, अरे ये उसके ट्रेन में बस अनाउंसमेंट स्टेशन होती पे है, लिखा होता है ये. सवारी अपना सामान के जिम्मेदार है, ऑल दैट. यार ये होता ही कहाँ है. से जेंजी बच्चे पकड़ लाए हो हमारे पॉडकास्ट में. Millennial. कपिल ये तो मिलेनियल है. हाँ अच्छा, मजबूरी. ओके, ये अच्छा पॉडकास्ट कह रहे हैं, ये कौन पॉडकास्ट सा? नहीं, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं मजबूरी है. वो जमीन पे बैठा हुआ है, बस पोस्ट के लिए बोल रहा है. हमारे प्रोड्यूसर के पास चेयर ही नहीं है. वो जमीन पे बैठा है, इसलिए बोल रहा है मजबूरी है. अच्छा चलो, anyway quickly we are wrapping this segment up and we are moving to our next segment which our favorite Cyrus will introduce. It's called Devices. अमन बता दो क्या है तुम्हारे पास. मैं क्यों बता दूं, मतलब सीधे एकदम टारगेट करते हुए हमन बता दो. तो टारगेट क्या होता है? मैं मतलब कि साइरस को बोलूंगी वो टारगेट हो जाएगा. तुम लोग टारगेट ही बड़ी जल्दी होते हो. चलो ठीक है यार. वैसे भी आई थिंक सो सबसे सस्ता माल मेरे पास ही होने वाला है इस एपिसोड में. आई डोंट नो साइरस, व्हाट डज साइरस. सस्ता जरूर है तुम्हारा, काफी सॉलिड है. काफी सॉलिड है एकदम. कौन सा है पता है? मेरे को तो Cyrus, do you पता know? ऐसा क्या है? Redmi 13. अरे यार इसको उससे गेस करवाते हैं ना, ये गॉट कंफ्यूज. भैया ऐसा क्या है यार? क्या आ गया? अच्छा ओ ओके. सॉरी, मैं ये बचपन से करती हूँ. आई एम सॉरी, मैं सीक्रेट्स रिवील करने वाली. बट यार Redmi 13 5G अमेजिंग बजट फोन. मतलब ये पिछले साल आया था Redmi 12 राइट. Redmi 12 5G. और पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि बहुत सारे Redmi के बजट फोन आके, मतलब ऑफ कोर्स आए थे बीच में, बट ट्रू सक्सेसर जो Redmi 12 का है तो वो Redmi 13 है. एंड उसके अलावा क्या है वो? अच्छा वो 12C वगैरह आए थे. वो सब, आया हाँ, है अभी. that's true. 13C आया कुछ. फिर उन्होंने but- एक 4G निकाला, फिर 5G निकाला. ऐसा कुछ कर रहे थे Yeah. राइट. वो 3-4 महीने 5 महीने में ऐसे निकाल रहे थे. बट आई एम रियलाइजिंग नाउ कि कितना टाइम हो गया है कि बजट फोन प्रॉपर एक साल में रिफ्रेश करें, बिकॉज नो अदर कंपनी डज दैट That's true. दीज डेज. Agreed. राइट. विच कंपनी? सैमसंग डज इट, बट अपार्ट फ्रॉम सैमसंग नो वन. रियलमी के देखो ऐसे I was just going to say Realme. राइट. वो तो उनको तो थोड़ा कम ही कर देना चाहिए. हाँ, और there are many companies that do this, but okay, Redmi 12 से Redmi 13, so yeah, very nice phone. मतलब लॉन्च प्राइस देखो उसका 14,000 का प्राइस है. एंड Redmi 12 I used it last year. काफ़ी Yeah. अच्छा फ़ोन था, काफ़ी Yeah. बैलेंस डिवाइस था. बट आई थिंक सो दे हैव डन प्रीटी मच लाइक nailed the basics, the fundamentals with 13. आप डिस्प्ले की बात कर लो, अपग्रेड कर दिया, 120 हर्ट्ज कर दिया. पिछले साल 90 डिजाइन ही hertz थी. देख लो. डिज़ाइन पहले भी अच्छा था, पहले भी काफ़ी सॉलिड था फॉर अ सब 15,000 रुपीज़ 5G फ़ोन. Yeah. स्पेशली डिज़ाइन पिछले साल भी अच्छा था, बट इस साल भी मतलब वही ग्लास है पीछे, आगे भी ग्लास है. I feel that what is that So I glass think so. sandwich thingy that they हाँ, do. सो आई वुड से कि इसको आप एक अपग्रेड से ज़्यादा, आई थिंक सो दिस इज मोर अबाउट रिफाइनमेंट, बिकॉज Redmi 12 was already a very good phone. Yeah. But 13 I think so they have just refined and through उन्होंने रिफाइन करा है. और अभी मैं टेस्टिंग फेज में हूँ, डिवाइस अभी लॉन्च हुआ है,
तो टेस्टिंग हमारी चल रही है, बट जितना मैं देख रहा हूँ 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले डाल दी है, काफ़ी अच्छा है। गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन डाल दी जो पिछली बार नहीं था। 120 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज से इनकी 90 से 120 हो गया ना। ओह अच्छा, आई थॉट अभी भी 190 हर्ट्ज थी इनकी। पिछले साल 90 हर्ट्ज था, ओह। अब 120 कर दिया। हाँ। गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन डाल दिया। चिपसेट सेम है बट उसको थोड़ा सा एक नया नाम दे दिया है, बेंचमार्क स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 एक्सेलरेटेड इज व्हाट दे आर कॉलिंग इट, Okay. जिससे आई डोंट नो व्हाट इट डज बिकॉज बेंचमार्क्स पे नंबर सेम आ रहे हैं, बट आई थिंक सो परफॉर्मेंस बूस्ट दिख रहा है, वो थोड़ा सा फोन Okay. स्मूथ फील हो रहा है बिकॉज इट इज ऑल्सो द फर्स्ट Xiaomi फोन, आई थिंक सो दैट्स व्हाट दे आर क्लेमिंग, टू कम विद HyperOS आउट ऑफ द बॉक्स। Oh yes. और सॉफ्टवेयर सही में अच्छा है, मतलब हाँ आप लुक एंड फील जो यूज़ करते हैं लोग बोलेंगे कि भाई MIUI से मिलता जुलता है, बट एक वो ट्यूनिंग, एक जो होता है ना एक रिफाइनमेंट, अगेन वो चीज़ दिख रही है सॉफ्टवेयर। Apparently, they're also quite confident about Redmi 13 का performance this time. They've said something about how it performs like right now for the next 3 years. We promise it's going to हाँ, perform 3 years का those performance वो दिया performance उन्होंने। promise दिया है इनने। नहीं वो चीज़ एक्चुअली फील हो रही है ना, एंड आई एम नॉट किडिंग, क्योंकि पिछले साल जब मैंने Redmi 12 को टेस्ट किया था, मैंने बजट फ़ोन की तरह ही उसको टेस्ट किया, सो आई एक्सपेक्टेड दो स्टार्टर्स एंड लैग्स विच इज़ फाइन, ओके, उतना हार्डवेयर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आप ये देख रहा हूँ मैं इस फ़ोन को Redmi 13 विद HyperOS, performance is very smooth. Yeah. I'm seeing it on a budget phone. I'm like quite, if it feels good Yeah. using a budget phone like this. और कैमरा they have also again through and through इसको करा अपग्रेड, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा डाल दिया, थोड़ा सा सेंसर बढ़ा दिया, तो आई थिंक सो बेटर डिजिटल जूम शॉट्स आप इन सेंसर क्रॉप के थ्रू आप ले पाओगे। डेप्थ सेंसर था पिछले साल, इस बार डेप्थ सेंसर हटा के 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डाल दिया, विच इज स्टिल आई थिंक सो इट मेक्स मोर सेंस। ठीक है, सेल्फी कैमरा अपग्रेड कर दिया 13 मेगापिक्सल का, लुक्स डिसेंट, राइट अबाउट डिसेंट। तो ओवरऑल आई थिंक सो द फोन एज अ होल पैकेज, अगेन एज अ 5G फ़ोन आज की रेट में, अगर आप बजट में 15,000 के नीचे खरीद रहे हो, अगर आपने Redmi 12 देखा है, यूज़ कर, Redmi 12 वालों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट, बट किसी ने पिछले साल देखा वो फ़ोन, सोचा कभी खरीदेंगे, बजट नहीं बना या कुछ नहीं बना, बट इस साल आपको बजट फ़ोन खरीदना है, Redmi 13 आई थिंक सो कैन बी अ ग्रेट फ्रंट रनर। प्लस चार्जिंग में भी वो दे दिया उन्होंने इस बार, तो 33 वॉट चार्जिंग दे दिया, चार्जर भी 33 वॉट का, पिछले साल बड़ा रायता फैलाया था, 18 वॉट सपोर्ट था, 22 वॉट का चार्जर था, दिस एंड दैट, बट इस बार आई थिंक सो दे हैव फिक्स्ड ऑल द थिंग्स। एक नेटपिक है बस कि यार ब्राइटनेस अब थोड़ा सा खटक रही है, मतलब आउटडोर में वो 550 निट्स doesn't solve the purpose, but overall as a package 14,000 rupees good. Yeah, but and I think I'm sure उसके ऊपर कुछ बैंक ऑफर्स वगैरह बैंक ऑफर्स हैं, वो करके आई थिंक 12,999 हो जा रहा है। करेक्ट, 4GB RAM हटा दिया है। At this point, I love कि लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं कि in this budget generally this Redmi last year Redmi 12 5G was a great phone. Great phone. This year I'm so happy this CMF phone, अरे which हाँ, is we थोड़ा सा forgot. थोड़ा सा पैसे और डाल के अगर कोई इंसान लेना चाहे, this CMF phone was such a solid banger phone यार। वो जो मॉड्यूलर वाला जो पीछे we'll talk about it next week. मजा आ गया, बट yes let's go into details and to CMF phone वाला हमारे अगले हफ्ते के एपिसोड में। वो सही में एक वाइल्ड कार्ड है, that deserves a whole section बात करने के लिए, but yeah Redmi 13 great budget. Exactly, yeah, the reason why I mentioned was because सब ये फोन सेल पे जा रहे हैं और अगले 1-2 हफ्ते में सब सेल पे होगा, तो if you're somebody who's listening to this और Redmi 13 5G के बारे में सोचे, तो CMF फोन के फोन 1 के बारे में भी सोचिए, अगले हफ्ते हम और डिटेल में भी बात करेंगे इसके बारे में। 2,000 अपना बजट बढ़ा सकते हो, 2-3,000 अगर बजट आप बढ़ा सकते हो तो एक और अच्छा, उससे थोड़ा सा थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत बेहतर फोन, बहुत बेहतर है, थोड़ा सा It is actually 2-3,000 में बहुत बड़ा अपग्रेड है। ये 2 ही फोन है इस बजट में, और कोई फोन है नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो एक वो है Realme का P1, वो सब ऐसे ही है, वो सब ऐसे ही है। मोटो का G सीरीज लॉन्च होने वाला है, इतना कुछ मजेदार नहीं है मोटरोला। पहली गाली दे दी मतलब, पर पता है ना, you know what they'll make. Anyway, I'm coming back to my phone because I'm very excited. I'm also excited about it. जो साइरस ने डब्बा जिसका खोलने नहीं दिया अभी तक हमें। साइरस ने क्यों? साइरस तुम्हें डर लग रहा है क्या? कौन सा डब्बा? मैंने खोलने का नहीं इसके दिया। बारे में बात कर रही हूँ मैं बात करने वाली हूँ OnePlus Nord 4 के बारे में। अच्छा ओके, So OnePlus Nord 4 16 खुल चुका है 6 ओके 16 जुलाई को मिलान में एक इवेंट हो रहा है, समर लॉन्च इवेंट, ओके, OnePlus का, जहाँ पे OnePlus Nord 4 लॉन्च करें। दे ऑल्सो कंफर्म दैट दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग दी वॉच
OnePlus Watch 2R and the Buds 3, Nord Buds 3 Pro. This is the first time they're doing a Pro version in Nord Buds. So एक वो काफी पैड भी तो है क्या पैड हाँ they've also spoken about the Pad 2. But मेरे पास है OnePlus Nord 4 and मेरे पास actually Buds 3 Pro भी है. Unfortunately, I am not allowed to talk about these devices. मतलब इनकी परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में. अरे डब्बा खोल दिया गेम में डब्बा खोल के तुम्हें नहीं मिलेगा देखो अभी आगे डिटेल्स आती है. डब्बा खोल दिया. So मैं परफॉर्मेंस के बारे में कैमरा के बारे में इस सब बारे में बात नहीं कर सकती. But what I can talk about is the look and feel of the device, which I think is a very big part of the OnePlus Nord 4 this time. Game changer. It's like I would say game changer. It's beautiful. I mean, मेरे को खुद पता है कि I'm sounding like a fanboy, but after a very long time you'll see a metal design on a phone. In fact, OnePlus claims कि this is the only unibody metal smartphone in today's day. Like a 5G smartphone right now that's available on this planet apparently. But मेटल यूनिबॉडी ना वो पूरा मेटल ही है उसमें एजेस मेटल होते हैं पीछे ग्लास होता है. ये जो ऐसे वाला डिजाइन था आई थिंक सो ये लास्ट Pixel 1 was the last no iPhone was the last iPhone, this is glass no at the top camera island is glass right अरे घुमाओ पीछे. So this is सिर्फ only a cover here ना बॉडी तो उसका एल्यूमिनियम ही है ना. अच्छा तो ऐसे तो पिक्सल का भी था बट पॉइंट इज कि इस टाइप का जो डिजाइन है या बट इट्स फैंटास्टिक. सो तो जो इनका सबसे जो सिग्नेचर है इस टाइम में नॉर्ड 4 का दिस दैट सिल्वर मेटल वन जो कि हमारे पास भेजा गया है. इसकी जो मेजॉरिटी ऑफ द बैक इज जस्ट दिस एवरीबडी थॉट कि इसके अंदर है ना ऐसे ग्रूव्स जैसे बने हुए लंबे लंबे लाइन डायगनली. अरे यार मेरी मम्मी रुको 2 सेकंड सॉरी यार बहुत जोर से कॉल कर रही थी. जोर से कॉल या सो जो टीजर्स आए थे उसके अंदर यू कुड सी दैट दीज ऐसे डायगनली ग्रूवी लाइंस हैं एंड everybody thought कि इसको टच करोगे. एंड a lot of people asked also on their teasers कि when you touch them can you feel that groove जो है इसके अंदर. but it's actually just like a plain metal but उसमें इतना अच्छा reflective ये लाइन डिज़ाइन किया हुआ है. it's actually very beautiful and because metal है so that also means कि उसके अंदर कोई smudges नहीं आते हैं, गंदा नहीं होता है. लाइट कलर्ड फ़ोन है पर साफ़ रहता है. क्लासिक OnePlus स्टाइल इन लोगों के वो है कवर दे रखा है बॉक्स के अंदर. स्लाइडर तो है ही इसके अंदर विच ऑफ कोर्स इज़ वेरी एक्साइटिंग. कि आपके पास क्या too premium. This is like for redefining premium in the mid range. My God. This is nobody can say दूर से देखे कि भाई ऐसे नॉट डिवाइस है राइट. उसके एजेस बहुत सुंदर एकदम अच्छे से कर्व करके उसकी इन हैंड फील बहुत अच्छी है. पतला डिवाइस है. they claim this is the slimmest knot they've ever made. Slimmest knot they've ever made. And it's a fantastic. I'm very excited about using this device. मैं हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अपना फोन निकाल के इसको कंपेयर करना शुरू कर दिया. नॉट 2T से मिला रहे हैं उसको. हाँ वो देख ही रहे नहीं सेम है. mm तक पहुंच गए वो मैच करते हुए. बट या आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड. उसके जो इसकी कैन यू सी द कैमरा सेटअप इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक गूगली आईज है ना कि ऐसे दो थोड़े ऑलमोस्ट कॉमिकल एक्चुअली. But it's nice. I like this phone. I'm very excited. As जैसे ही embargoes lift होंगी, I will be the first one to share the details on सबका मालिक टेक. Okay. Excited. Yeah, you guys are not excited. I'm very excited about this phone. Yeah, of course we are. अब इतना enthusiasm नहीं दिखा सकते ना अभी तो तुमने तो खोला ही है ना. डब्बा ही खोला है. डब्बा खुला है. फोन देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है इट्स मोर ऑडियो विजुअल तो हम फोन को दिखाएंगे अच्छी तरह. आप बात करेंगे वर्ड में उसको छापेंगे. यू ट्राई टू पेंट अ पिक्चर. नहीं हमारा भी विजुअल तो होता ही है ना. पिक्चर्स डालते हैं. पिक्चर्स है. यस हमारा इट्स मोर ऑफ मूविंग इमेजेस. So we have to तो बिना डब्बा खोले करते हैं. नहीं डब्बा तो खुल चुका है. उसके अभी डब्बा खोले उसको ब्यूटी दिखा रहे हैं, खूबसूरती दिखा रहे हैं. जितनी खूबसूरती आ रहे हैं बात किया ना आपने अभी वो हमारे कैमरा पर्सन भी शूट करके उसकी अभी आपको बहुत टाइम लगेगा. हाँ आई नो ठीक है. ओके अच्छा 16 तारीख तक हो जाएगा. कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. टाइम है हमारे पास. फटाफट बताओ चलो अपने प्रोडक्ट के बारे में. मेरे पास एक पोर्टेबल बावर्ची है. क्या मुझे कुछ और सुनाई दिया. ट्रस्ट में क्या
बावर्ची से सोचो अब क्या निकल सकता है. I'll tell you after the recording. बावर्ची. Maybe Kapil, if you can beep this out when I speak it. हाँ, तो बावर्ची से मुझे सुनाई दिया बावासीर for a moment. But of course, please beep this. आई थिंक मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल भी बीप आउट नहीं करना चाहिए. नहीं, बवासीर. पोर्टेबल बवासीर. यार ये बहुत गलत हो रहा है. आई मीन नहीं, मेरे पास एक पोर्टेबल बावर्ची है. शाओमी एक कंपनी है, जानते ही होंगे आप. उसने हमें एक एयर फ्रायर भेजा है 6 लीटर का. अब एयर फ्रायर बेसिकली पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है. आप सब्जियां, मीट्स हो गए, कुछ भी उसके अंदर कुक कर सकते हैं बिना लाइक इमेजिन करिए 90% लेसर ऑयल कंजम्पशन के चलते. एंड इट्स अ गुड गैजेट. अभी स्टार्ट करूंगा उसको यूज करना. बट अरे ये भी यूज करना शुरू नहीं किया इसने. डब्बा खुल चुका है. अरे टेप हटा दिया बेसिकली. टेप हटा, डब्बा खुल चुका है. सेटअप सी देखा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी होती है, उसका पहले मैनुअल पढ़ना पड़ता है. तो हाँ, उसका यू नीड टू थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है बिकॉज उसमें इट हैज डिफरेंट मोड्स. एक तो 6-7 मोड है उसके अंदर. उसके अंदर या आई हैवंट यूज्ड एन एयर फ्रायर बिफोर ना. तो मैंने पहले कभी यूज नहीं किया एयर फ्रायर, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है. तो पहली बार यूज कर रहा हूँ. अभी बेसिकली पढ़ाई चल रही है. पढ़ाई चल रही है. बिफोर देखो सिंपल सी बात होती है, किसी भी गैजेट के अंदर घुसने से पहले ना थोड़ा उसके बारे में सीख लेना चाहिए. मैं क्विकली ऐड कर दूं फिर से एयर फ्रायर के बारे में. बिल्कुल. सो आई हैव 2 अदर एयर फ्रायर्स. मेरे पास एक उसका है फिलिप्स का द क्लासिक 6 लीटर जो उनका आता है. उसके अंदर भी वही 6-7 मोड है और वैसे ही है. एक शामी वाला मैं टेस्ट कर रही हूँ और मेरे पास एक अगारो का भी है. ओके, अगारो वाला स्लाइटली ऑन द. तीनों रिव्यू यूनिट्स हैं. नहीं. अच्छा, ओके. अगारो और फिलिप्स मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खून पसीने की कमाई बसाई हो गया. ओके, उससे खरीदे थे. और शामी वाला रिव्यू यूनिट है. आई थिंक दैट शामी वाला मैंने इसके अंदर एक बार फ्राइज बनाए थे, एक बार इसके अंदर मोमोज बनाए थे, एयर फ्राइड मोमोज, और एक बार मैंने सीख कबाब बनाए थे उसके अंदर. ठीक है, वाह. तीनों आई थिंक एज लॉन्ग एज आप आपका ऑयल वाटर जो वो है जो कॉम्बिनेशन बनाते हो आप एयर फ्रायर्स के लिए, एज लॉन्ग एज आप वो यूज कर रहे हो, शामी वाला डज एब्सोल्युटली अ गुड जॉब. ओनली प्रॉब्लम आई फाउंड विद द शामी वन वाज दैट जो उसकी ड्रॉर है दैट डजंट डिटैच. उसका हैंडल उस ड्रॉर से डिटैच नहीं होता, तो वो क्लीनिंग में एक इशू रहता है. दैट इज द ओनली थिंग. लाइक फिलिप्स और होता है. हाँ, इन लोगों इनमें सब में होता है. सी जो शामी वाला है दिस प्राइस स्टार्ट 5,999 और इनके ऑफर्स वगैरह के साथ ही ऑलमोस्ट 4,000 कुछ का पड़ जाता है. सो इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड फॉर 6 लीटर्स. मोस्टली आपको इस प्राइस में जैसे अगारो वगैरह के आपको कभी डील्स में अगर मिल जाते हैं, लाइफ लॉन्ग का मिल जाता है आपको डील्स के टाइम पे. लाइफ लॉन्ग अगेन दैट्स अ गुड वन. या उनके साथ बस दिक्कत ये होती है कि वो वाले जो आई थिंक है वो 4.5 लीटर्स के 4.5 लीटर्स के. जो ये वाला है दिस इज 6 लीटर्स. उसमें फर्क काफी पड़ता है. तो कई बार आप कुछ बनाना चाहते हैं, वो जनरली आपको जो 2 बैचेस में चीजें बनानी पड़ती है वो आप एक बैच में बना सकते हैं. सो आई थिंक ओवरऑल दिस Xiaomi one is a pretty good deal. The only thing that you have to really see now, like which I've also been wondering is कि आगे जाकर repairability और ये सब चीज़ों में इशू ना है. That's it. Although वो मेरे को अपने अगारो और लाइफ लॉन्ग वालों में भी कोई भरोसा नहीं. वही तो सबसे आसान है Xiaomi के साथ. तो वही तो सबसे आसान है कि Xiaomi का जाके पकड़ सकते हैं. They had a big issue with air purifiers and stuff last year. Water purifiers में भी उनका एक बहुत इशू आया था. सर्विस सेंटर्स है ना, बल्कि मुझे तो लगता है हाँ, नहीं कर रहे थे ना रिपेयर नहीं कर रहे थे. फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है. ये दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम दैट हैपेंड लास्ट ईयर. कमाल है, Xiaomi प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा इशू है. हाँ, बट एनीवे दैट्स ऑल. डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड टू योर एयर फ्रायर? नथिंग मच. अभी ये तो मुझे टेस्ट करना है. मैं इसमें लजीज आज चिकन जाके ठूसूंगा, देखूंगा किस तरह बनता है. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो आई थिंक नेक्स्ट वीक हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ है बात करने के लिए. हम CMF Phone 1 डिस्कस करेंगे. हम अगर हो सका तो आपका ये भी डिस्कस कर लेंगे. एयर फ्रायर कुछ आपने देख लिया उसके बारे में. So I think there's already a lot of exciting stuff that we have for next week. So we'll be back next week. Of course. And we'll have lots of things to discuss. सैमसंग के बारे में बात कर लेना यार. करेंगे अगले हफ्ते. कर लेंगे यार. हाँ. अगले हफ्ते करेंगे. वही मतलब इतना बड़ा लॉन्च है, कोई मेंशन नहीं है, बट ठीक है ओके. अगले हफ्ते करेंगे ना मेंशन. ठीक है ओके. कर दे कंक्लूड.
हाँ बस। खुश है आप? नहीं मैं खुश हूँ अब। चलो ठीक है, ओके देन लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट वीक। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आपके पास कोई सजेशंस हैं, आप लोग हमको ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com। एंड अगर आप हमको ट्विटर पे मैसेज करना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है @radio aajtak पे, नहीं @aajtak radio bamboozled। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक। आई एम नंदिनी, मेरे साथ अमेज़न आई एम नंदिनी, मेरे साथ अमन है और सारिस है। हम तीनों ही वापस आएंगे अगले हफ्ते। ओके, बाय बाय। बाय। इसके लिए पैसे काटना।